हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट। सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कहते हैं कि मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है और ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं इन तीनों चीज़ों को। और जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। इट इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। ये पुराना होता गया सिविलाइजेशन के साथ साथ। इट अपीयर्स दैट बिजनेस फर्स्ट स्टार्टेड विद दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि मतलब जो बिज़नेस है वो स्टार्टेड होता है एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टार्ट होता है। इट इज़ फाउंड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी कंट्रीज़ में मिल जाएंगे वर्ल्ड के सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जो सभी कंट्रीज़ में मिल जाएंगे आपको, सभी जगह होते हैं ये। अ सोल प्रोप्राइटर मेक्स इन हिज ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ये सारी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और सारा रिस्क इनका ही होता है। जो भी रिस्क होता है वो इनका होता है, जो भी लॉस हो गया वो यहीं पे करते हैं, जो प्रॉफिट है वो सारा इनका है। अ सोल प्रोप्राइटर इज़ द सोल ऑर्गेनाइजर ऑफ द बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटर है वो सोल मतलब अकेला ही ऑर्गेनाइज करता है सारा बिजनेस एंड लुक्स आफ्टर एवरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। ही इज़ द फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है वही फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर है, सारा कुछ मतलब जो भी बिजनेस का काम होता है सोल प्रोप्राइटर ही है। ही टेक्स ऑल डिसीजन हिमसेल्फ। जो सारे डिसीजन होते हैं वो अकेला ही लेता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ फैमिली बिजनेस। ये एक तरह का फैमिली बिजनेस कह सकते हैं आप। वेयर अदर मेंबर्स में लैंड अ हेल्पिंग हैंड। मतलब जो अदर मेंबर होंगे वो हेल्पिंग हैंड है, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी मदद करते हैं उसके फैमिली मेंबर, इसीलिए इसे फैमिली बिजनेस भी कह सकते हैं। अ सोल प्रोप्राइटर में एम्प्लॉय सर्वेंट्स फॉर हिज हेल्प बट डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग रिमेन्स विद ऑनर। जो सोल प्रोप्राइटर है वो एम्प्लॉय सर्वेंट्स रख सकता है, मतलब अपनी हेल्प के लिए रख लेता है, पर लेकिन मतलब जो सारी डिसीजन मेकिंग होती है और जो भी कोई भी रिस्क है वो ऑनर के द्वारा ही बियर किया जाता है। सो इट इज़ वन मैन बिजनेस और सिंगल ऑनरशिप बिजनेस। द सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस, कंपेटेंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। जो सक्सेस है और फेलियर है वो डिपेंड करता है उसकी इंटेलिजेंसी पर, उसकी कॉम्पिटेंस मतलब कंपटीशन को फेस करने का, और उसकी डिसीजन मेकिंग कि मतलब वो जो भी डिसीजन लेता है अपने बिजनेस के प्रति, उस पर उसका सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। आगे, अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी लीगल हैसल्स। इसके सोल प्रोप्राइटर में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लगते, कि मतलब कंपनी के लिए लगते हैं जैसे, वैसे सोल प्रोप्राइटर में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आगे हम ये सारा पढ़ सकते हैं, सिंपली है। आगे डेफिनेशंस। सम definitions of sole trade organization are discussed to clearly understand its meaning and implications। कि ये सही में चीज़ है क्या। आप इतनी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, जैसे हम पहली कर लेते हैं। द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल as a one who is responsible, who directs its operations, who alone runs
द रिस्क ऑफ फेलियर। वही सब है जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में किया है कि मतलब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप होगी, इसमें अकेला ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगा, मतलब संभालेगा। ये एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हु डायरेक्ट सारे ऑपरेशन करेगा, और रिस्क हैं जो फेलियर के वो वही वियर करेगा। आगे भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।